डू यू थिंक कि सबको, हर एक कॉमनर जो है उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गन खरीदना अलाउ करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी आपने सोचा कि हर एक कॉमनर के पास में गन क्यों नहीं है? 1857, जिसको अंग्रेज लोग रिवोल्ट बोलते हैं और हम लोग पहली जंग आज़ादी कहते हैं, उसमें एक कारण ये था कि हिंदुस्तानी कॉमन इंडियन वो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर था। उसकी दीवार पर तलवार टंगी रहती थी और अपनी रक्षा के लिए वो कभी भी उसको निकालकर अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकता था। जब ये चिंगारी भड़की तो इसी तलवार ने आक्रमण का रोल इख्तियार कर लिया। अंग्रेजों ने उसके बाद इंडियन आर्म एक्ट बनाया। इंडियंस को अब तलवार टांगने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी। आपके पास वो जो पावर थी वो आपसे ले ली गई। अब इसको आप डिबेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्या ये पावर वापस दे देनी चाहिए? अगर हम सब गन कैरी करेंगे और सबके पास गन होगी तो यस, अगर मेरे पास हथियार है तो उससे क्या फीलिंग आती है आपको? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। तो अगर उस लेंस से देखा जाए तो सबके पास एक एक हथियार होना चाहिए। बट उसका दूसरा साइड भी है। सबके पास हथियार हो गया, रोड पे चल रहे हैं साहब, थोड़ी सा झगड़ा हुआ, गाड़ी से गाड़ी टकराई, निकाल दी। और ऐसा अभी भी हो ही जाता है। हाँ हाँ हाँ, और बहुत होता है। नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी होता है। आई डोंट नो मुंबई में होता है कि नहीं होता। रोड रेजेस के केसेस तो हम सुनते रहते हैं। आई फील द सेम वे। आई थिंक कि दैट, तो अगेन यू हैव टू बैलेंस इट आउट। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अब इसका, इस पूरे आर्ग्यूमेंट का टेक अवे क्या है? तो क्या आप ने लोगों के पास हथियार रखने से रोक लिया है? इसका जवाब अगर आपको अपने आप से लेना है तो मैं सवाल पूछूंगा कि गुजरात के अंदर प्रोहिबिशन है, वहां पे दारू नहीं मिलती है, तो क्या गुजरात में दारू नहीं मिलती है? है ना? क्या आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से है? आई डोंट नो महाराष्ट्र का क्या हिसाब किताब है, बट यूपी बिहार में कोई एक ऐसा घर, कोई एक ऐसा गांव जहां पर कंट्री मेड हथियार ना हो? कोई इतना ज़्यादा ओपन और पॉपुलर है वो? अभी तो कम हो गया। देखो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। जब स्टेट ने सिक्योरिटी आपको देना शुरू कर दिया, इलीगल वेपन कम हो गए। अब कोई नहीं, यूपी में बहुत कम हो गया। लेकिन एक टाइम था जब हर एक के घर में कहीं ना कहीं वो अनाज रखा हुआ है खूब सारा, उसके अंदर छुपा एक लोडेड अंदर रखा हुआ है। यू नेवर नो कब जरूरत पड़ जाए। तो इलीगल वेपन्स, जितने जो क्राइम होता है इलीगल वेपन से ज़्यादा होता है। इसको आम भाषा में कट्टा बोलते हैं। कट्टे से होता है ना, बहुत होता है, दुनिया भर का होता है। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो देखिए इनका इस्तेमाल भी बढ़ता है। तो क्यों ना, अब जो इलीगल वेपन होता है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, लेकिन लीगल वेपन होगा तो उसमें अकाउंटेबिलिटी है। तो क्यों ना ऐसी प्रक्रियाएं रखी जाएं कि आदमी को इलीगल हथियार खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इस चीज़ के ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, इन्फॉर्म लोग इसके ऊपर बात करें। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर लीगल वेपन आपके पास में होगा तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्राइम, गन रिलेटेड क्राइम कम होगा। I feel my opinion on this is कि
मुझे लगता है लीगल अगर कर दिया जाए और बहुत इजीली अगर दोनों में डिफरेंस है। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर लीगल एंड इजीली, ये दोनों चीजें में फर्क है। लीगल अगर लीगल वे में गन खरीदना और रखना इजी अगर कर दिया जाए कंपैरेटिवली जितना आज डिफ़िकल्ट है उसके वे में, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इतने सक्षम तो हो जाएंगे कि वो गन ले लें, बट लोग इतने सक्षम नहीं कि उसको कंट्रोल कर लें। एंड आई थिंक दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। आई फुली एंडोर्स दैट ले पॉइंट ऑफ लेंगे व्यू। एक बार में, उस टाइम पे जो उनका करंट माइंड स्टेट है वो अच्छा है, उनको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, रखा उन्होंने घर पे, सब बढ़िया है। बट द वे इंसान जितना वॉलेटाइल है और जिस तरह से चेंज होता है, आई थिंक वो कंट्रोलिंग एबिलिटी नहीं आती। एंड हियर्स माई पॉइंट, आई रेड अ ब्यूटिफुल आर्टिकल ऑन दिस कि मतलब लोग बोलते हैं कि गन लोग डराने के लिए रखते हैं, चलाने के लिए नहीं, राइट? बट जो इंसान गन डराने के लिए निकाल लेता है वो चला भी सकता है, चल भी सकती है वो, क्योंकि अगर वो इतना अनस्टेबल है माइंड से कि वो गुस्से में सिर्फ दिखा रहा है बेटा कि दिस इज माय गन, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको नहीं पता, मतलब वो इतना अनस्टेबल है कि उसे अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए गन दिखानी पड़ रही है, उसकी सिवियरिटी का तो एग्जैक्टली तो चल भी सकती। सो ऐसे ही हम सारे लोगों को अगर गन रखना प्रोटेक्शन के लिए अलाउ कर दिया, सो इट्स गोना बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज लोग कंट्रोल, उनका स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल नहीं है। मे बी वो खरीदना कंट्रोल्ड है, बट वो चलाएंगे कब कैसे उनको नहीं पता। खुद पे भी चला सकते हैं, लोगों पे भी चला सकते हैं, फैमिली वालों पे भी चला सकते हैं, गुस्सा तो कभी भी आ सकता है। तो इसी चीज़ को तो मैं, इसीलिए मैंने यूपी का उदाहरण दिया कि मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ। वहाँ हर एक घर में कट्टा होता था ना, बट क्योंकि बाहर इतना डर था। हाँ अच्छा, तो एक अकेला वेपन, और देखो आइसोलेटेड नहीं हो सकता कि भाई आप ठीक है लिबर्टी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर आप अलाउ कर दो, आप जाइए बाजार से खरीद के ले। नो, जैसे अमेरिका में भी ऐसे ही है कि आप बस किसी दूसरी स्टेट में चल रहा हो क्राइम, लेकिन आपने आपकी स्टेट में लेके खरीद लिया कि क्या पता हो जाए। नहीं, शौकिया खरीदा हुआ। आई लव गन्स। आई लव, हाँ ये भी बहुत ज्यादा उधर। आई लव गन्स। आई कैन जस्ट गो, जैसे आप किसी मॉल या किसी स्टोर में जाते हैं कि आई वांट दिस गन, दिस इज माई ID एंड करके इतना $, एंड देयर यू गो। एंड नाउ इफ यू वांट गन्स, if you agree on this, firstly you have to agree कि legal guns or you will allow illegal guns to continue. As per statistics, India में illegal guns are twice more than the legal guns. So the statistics are there. हाँ है, illegal guns तो बहुत है इधर। है, तो वो सोसाइटी में है, जिसने डराना है चलाना है। इट इज ईजियर टू यूज एन इलीगल गन, दैट्स माई आर्ग्यूमेंट। लीगल गन को इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो यू हैव टू हैव गुड लॉज, यू हैव टू हैव सिक्योरिटी। मैं अब यूपी के पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ, जब से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे इम्प्रूव, यूपी के अंदर आज की तारीख में इतना शानदार लॉ एंड ऑर्डर है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। क्यों बोल रहे हो ऐसे आप? जहां मैं रहता हूं, मैं गन के टॉपिक पे आता हूं, बट ये मैं बात कर रहा हूं जहां मैं रहता हूं। जब मैं वहां पे आया 2016 में, मैंने शिफ्ट किया नोएडा। हाँ, मैं जहां रहता हूं थोड़ा सा, एक तो ग्रेटर नोएडा बड़ा स्पेस्ड आउट है, डिस्टेंसेस काफी है, स्पेस्ड आउट है, ग्रीनरी बहुत है। तो एक प्रोफेसर साहब, उनकी हॉस्टल की ड्यूटी लगी थी, तो अपना वो 9 बजे अपने घर आ रहे थे। 9 बजे इज़ अ वेरी डिसेंट टाइम। यंग प्रोफेसर मोटरसाइकिल पे थे, लैपटॉप स्लिंग आर्म था, क्रॉस स्लिंग। उनको रोक लिया गया और उनके चांटे मारे, उनका लैपटॉप छीन लिया और पर्स वर्स मोबाइल सब छीन लिया। फिर इन्होंने बोला कि मैं प्रोफेसर हूं, तो उसको दिया कह रहे आप तो अध्यापक हैं। उन्होंने सारी चीज़ वापस कर दी, कहते यार ये टीचर है, वो अलग पार्ट है। उस टाइम में जब हम वहाँ पे आए तो लोगों ने बोला कि यार ये कहाँ आप आ गए हो। ये ध्यान रखना कि जो भी आपने चीज़ें खरीदनी करनी है वो सूरज छुपने से पहले कर लो। अगर लेट भी आ रहे हो तो बी वेरी वेरी केयरफुल। 2 व्हीलर का इस्तेमाल तो कभी मत करना। हाँ, गाड़ी वाड़ी तो
तो लूट और इसकी घटनाएं बड़ी बहुत कॉमन 2016 में, आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में 0। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। दिल्ली में भी अनसेफ, बट यूपी इज एप्स। पहले आप किसी लड़की के कॉलेज के बाहर आपको गुंडे और वो जो स्ट्रीट रोमियोस दुनिया भर के खड़े हुए, अब दिखाइए आपके कहीं एक जगह दिखा दीजिए खड़े हुए, एक जगह। जो लूटपाट की घटनाएं जो पहले होती थी, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होती हैं, लेकिन इतना कम हो गया है। देयर इज सो मच ऑफ सिक्योरिटी कि आप बड़े आसानी से मतलब चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, पुलिसिंग इफेक्टिव है और लाइसेंस रिजीम आपकी स्ट्रांग है फॉर गिविंग वेपन्स। स्ट्रांग मतलब कि इट इज नॉट एज अ कर्ब, इट इज़ वेल ऑयल्ड, वेल रीजन्ड। और साथ में आपने जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप हथियार लेते हैं, जैसे आप गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं तो आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। टेक्निकली आपको कहीं टेस्ट देना पड़ता है। वो बात हो रही है कि इंडियन सिस्टम में वो भी पैसे दे के काम चल जाता है, बट आपको कागजों पे तो आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा ना। आई एम श्योर गन्स में भी ऐसे ही हो जाएगा। बट अगर सिस्टम अच्छी तरह आप डेवलप कर लें, आप गन लेने जा रहे हैं, मेरे को लाइसेंस चाहिए, बिल्कुल आपको मिलेगा, ये लीजिए साहब लाइसेंस, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप ठीक ठाक हैं, यू आर एजुकेटेड, यू आर वर्किंग समवेयर एंड आई थिंक यू ओके फाइन, व्हाई डू यू वांट, आई जस्ट वांट टू कीप अ वेपन, तो ठीक है ओके फाइन, ये लीजिए आप। फिर लेकिन ऐसे नहीं लीजिए, आप पहले आप ट्रेनिंग करके आइए इस वेपन की। फिर आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको उसकी लीगल एस्पेक्ट समझाए जाएंगे, डूज एंड डोंट समझाए जाएंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे रखना है, ये सब सिखाया जाएगा। और फिर आप एक पेपर देंगे, पास हो जाएंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, पास हो जाएंगे, फायरिंग टेस्ट होगा, पास हो जाएंगे, वो लेके आएंगे, फिर आप अथॉरिटीज़ को दिखाएंगे, आपको लाइसेंस दे देंगे, आप जाइए गन खरीद। तो इट हैज़ टू बी सीन होलिस्टिकली, इट कांट बी बस एक टिक लगे, वन लाइनर नहीं हो सकता। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।